भोजपुरी गायक दीपक दिलदार को बर्बाद करने की शुरू हो गई है साजिश। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि किशन जी ऐसा क्या हो गया, दीपक दिलदार को आखिर कौन बर्बाद कर रहा है और कैसे। दीपक दिलदार तो अच्छे भोजपुरी गायक हैं, चर्चा में भी रहते हैं और चारों तरफ उनके गाने कई बार बजे भी हैं और अभी भी बजते हैं। दीपक दिलदार का एक गाना हिट हुआ था जो सबसे बड़ा हिट अब तक का माना जाता है, कहाँ बीतैलन। भाई साहब, उस गाने को हाफ गर्लफ्रेंड बॉलीवुड की जो फिल्म थी उसमें भी एक जगह बजाया गया था और उस गाने को और ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड की फिल्मों में भोजपुरी गाने बजना इन दिनों ट्रेंड में भी है। कुछ दिनों पहले बोल बच्चन फिल्म में राधे श्याम रसिया का भी गाना बजा था, तो भोजपुरी का कहीं ना कहीं बोलबाला तो पूरी दुनिया में है। अब बात करते हैं कि दीपक दिलदार साहब को आखिर कैसे बर्बाद करने की साजिश शुरू की गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि चारों तरफ इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू में दीपक दिलदार खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि मुझे बर्बाद करने की साजिश चल रही है। लोग मुझसे जलते हैं और लोग मेरी कामयाबी पर मुझे शाबाशी देने के बजाय मेरा पैर खींचने की कोशिश करते हैं। दीपक दिलदार ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि मेरी कामयाबी से लोग सिर्फ जल नहीं रहे हैं, बल्कि मुझे बर्बाद करने की वो कोशिशें कर रहे हैं जिससे मैं गाना बजाना ही छोड़ दूँ। मेरे गानों को दूसरों से गवा दिए जा रहे हैं, मेरी आवाज़ को डिलीट कर दिया जा रहा है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी तरह से इंडस्ट्री से आउट करने की कोशिश जारी है। अब आपको बता दें कि असली वाकया क्या कुछ हुआ था। खेसारी लाल यादव के गीतकार हैं कृष्णा बेदर्दी। उन पर सीधा सीधा दीपक दिलदार का इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुझे पहले एक गाना दिया था जिसका टाइटल था सेंट के सीसी। भाई साहब, अभी खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज हुआ था सेंट के सीसी, उसी गाने की मैं बात कर रहा हूँ। दीपक दिलदार बोले कि ये गाना पहले मुझे दिया गया था और मुझसे गवा भी दिया गया था। ये गाना बाद में खेसारी लाल यादव को उनके राइटर, जो कि पहले मुझे गाना दिए थे, वही राइटर यानी कि कृष्णा बेदर्दी खेसारी लाल यादव को ये गाना दे देते हैं और उनसे गवा देते हैं। आप ही बताइए, हम छोटे कलाकार अगर उनकी नज़र में हैं तो मुझे पहले गाना देने की क्या ज़रूरत थी, खेसारी लाल यादव से ही गवा देते। मुझे अगर आपने किसी तरह का वादा कर दिया तो हम तो वादे से बंध गए और हमने उम्मीद रखी थी कि ये गाना अब रिलीज होगा। उसके बाद आपने खेसारी लाल यादव से गवा दिया। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे, यानी कि दीपक दिलदार खुद को बोल रहे हैं कि मुझे नुकसान पहुँचाना या फिर मुझे इंडस्ट्री से आउट करने की कोशिश जारी कर दी गई है। मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसे में दीपक दिलदार इस मामले को लेकर के लाइव भी आए थे और उसमें रो रहे थे, बेचारे अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। दीपक दिलदार इन सब बातों को पब्लिक में रख रहे हैं और पब्लिक से सपोर्ट मांग रहे हैं अपने काम के लिए। स्क्रीन पर आप एक पोस्टर देख रहे होंगे। दीपक दिलदार अब ढोड़ी पर भी गाना गाना शुरू कर दिए हैं। भाई जो तकलीफ में होता है वो क्या नहीं करता। दीपक दिलदार इन दिनों इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ढोड़ी पर भी गाना गाने को मजबूर हो गए हैं। भाई साहब, ये तो ढोड़ी पर नहीं गा रहे थे, बल्कि एक अलग ही ट्रेंड पे गाना गाते थे, लेकिन इन दिनों दीपक दिलदार की मजबूरी हो गई है कि वो ढोड़ी पर भी गाना गा रहे हैं। अब क्या मजबूरी है ये तो वो जाने, लेकिन ढोड़ी पर गाना गाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं ये दीपक दिलदार ही जाने। कुछ और भी गा सकते थे, लेकिन भाई साहब ये भी ट्रेंड के साथ शायद चलना चाह रहे हों। लेकिन दीपक दिलदार इन दिनों काफ़ी परेशान हैं और उनका कहना है कि मुझे इंडस्ट्री से आउट करने की कोशिश जारी है। तो ऐसे में आप सबको क्या कुछ लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपको कोई नई अपडेट देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।